या बाहर किसी श्वान को, किसी कुत्ते को खिला देना। 5 या 7 दिन करना, उसके बाद जांच कराना, नड़ियां चोक होगी वो अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाए अपने आप। ना तुम्हें कुछ खाना है ना किसी को कुछ करना, बस बटुक भैरव का स्मरण कर। कौन सा भैरव है? बटुक। मेरा निवेदन रहे महाराज, जिन बच्चों के नयन कमजोर हों और जो शिवरात्रि तक भी शहद का इंतजाम ना करते हों, बच्चों के नयन कमजोर हो गए हों, चश्मा चढ़ रहा हो, चश्मा लग रहा हो, उन बच्चों के लिए भी भैरव मंदिर में तेल का दिया लगाकर, उसकी काजल बनाकर, काल भैरव का स्मरण कर कर, उसमें घी मिलाकर, भैरव बाबा के नयन बिंदु को लगाकर वही काजल बच्चों की आंख में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। नेत्र की रोशनी अपने आप बढ़ना प्रारंभ। काल भैरव का स्मरण। महाराज, जो बीमारी व्यक्ति को छूट ही नहीं रही हो, मतलब छूटने का नाम ही नहीं ले रही है, 15 दिन इसको सर्दी होती है गुरुजी, फिर बाद में सर्दी हो जाती है, कहीं निमोनिया हो जाता है, कहीं सर्दी हो जाती है, कहीं श्वास चलने लगती है, कहीं दमा चलने लगता है, थोड़ी दूर जाते हैं हाफड़ी भराने लगती है, 4 कदम चले हाथ भराने लगती है। उस व्यक्ति के लिए मात्र बटुक भैरव के मंदिर में 7 कटोरी में या दिए में तिल्ली का तेल भरकर रखकर आ जाएं। एक दिए का तेल एक कटोरी में डालकर लेकर आ जाओ और उसको वक्ष स्थल पर लगाना चालू कर दीजिए। फिर आप 2 किलोमीटर भी चलेंगे तो हाफड़ी नहीं भरा सकता, श्वास नहीं फूल सकती। पर बटुक भैरव का स्मरण केवल अष्टमी को होता है, और वो भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी, थोड़ी सी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप कर सकते। बटुक भैरव तो कहते काल भैरव से भी प्रकट प्रबलता जिसमें आ सकती वो बटुक भैरव। किसी व्यक्ति से काम निकालना है, वो नहीं कर रहा, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए तुम्हें, और बहुत अकड़ेला व्यक्ति है, वो सुनने को ही तैयार नहीं है, साहब किसी की नहीं माने, किसी के बाप की नहीं माने, तो वो बटुक भैरव की माने। जो किसी की नहीं माने वो बटुक भैरव। काली तिल्ली को पीस कर उसमें थोड़ी सी सफेद तिल्ली का तेल डालकर महाराज उसका लेपन बटुक भैरव के सामने मंदिर में कर दिया जाए, और एक सरसों के तेल का दिया उस व्यक्ति के नाम का लगा कर जाओ जिससे काम निकालना है, वो कर नहीं रहा। बस उसके 8 दिन में तुम्हें फिर जाकर आप मिल लीजिए, उसका स्वभाव देखना कितना नम्र हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, केवल नम्रता का भाव, बहुत सुंदर व्यवहार। अकड़ गई उसकी। बटुक भैरव में वो प्रबलता हो, बटुक भैरव में वो सुख होता है जो शिव का एक रूप है। भगवान कह रहे मैं महेश था, उमा के लिए तुझे प्रकट किया, तो उसके दरवाजे पर रहने लगे। पर तेरा विग्रह अंतर तुझमें और मुझ में यह था कि मेरा स्वरूप बड़ा था और तेरा स्वरूप छोटा था। बाकी की सुंदरता तुझ में उतनी ही थी जितना मैं था। और शिव कितने सुंदर है साहब। आज भी अगर लोग भजन गाते हैं तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो कोई भजन में ऐसे ही नहीं लिख देता कि सत्यम शिवम सुंदरम, कोई ने भजन में ऐसे ही नहीं लिख दिया मीठे रस से भरोड़ी राधा, अरे बोलो तो रानी लागे, तो कोई ऐसे ही लिख देगा क्या कि मीठे रस से भरी राधा रानी लागे सत्यम शिवम सुंदरम। अरे भाई, भजन में भी सार्थक होता है। अगर राधा जी के लिए भजन गाया कि मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, तो मतलब उसके पीछे प्रसंग है। और कौन सा प्रसंग है कि वो एक बार रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं सर्वाधिक सुंदर, सतभामा कहती मैं सुंदर, और कृष्ण के मुख से निकल गया तुम काहे की सुंदर, सुंदर तो राधा है, तुम तो उसके पांव की धूल नहीं लगो। राधा इतनी सुंदर, हाँ तो हम देखना चाहेंगे। भगवान ने पत्र लिख दिया, राधा को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजा, जाओ ग्राम छाता पहुंचो। द्वारपाल गए राधा जी के गांव, तो पत्र जो था वो राधा के हाथ में तो नहीं लगा, पर राधा के पति के हाथ में लग गया, अनय घोष लिया। और राधा जी के पति ने जब पत्र लिया, उस पत्र को अनय घोष ने जब पढ़ा, पढ़ते से अनय घोष अपनी माता जटिला के पास गया, मां ये कृष्ण ने पत्र भेजा है जिसका नाम राधा नित्य प्रति जपती है, और कृष्ण राधा को बुला रहे हैं। कुटिला आ गई, राधा जी की ननद। कुटिला ने कहा भैया काय को चिंता करता है, अगर राधा को बुलाया गया है तो भेज दे, और राधा से कह दे कि दूसरी बार जब आए वहां से द्वारका से तो कृष्ण को साथ लाए। अनय घोष ने पूछा उससे क्या होगा, और अगर मैंने राधा को भेज दिया और राधा उसी की हो गई तो भेज, और कृष्ण को लेकर आए, कृष्ण हमारे यहाँ भोजन करे। जब तक राधा आएगी हजारों सांप बिच्छुओं को मरवाकर उसका विष निकलवाएंगे, कृष्ण के भोजन में मिलाएंगे, कृष्ण खाएगा मर जाएगा। जो मर जाता है उसको कौन याद करता, राधा तेरी हो जाएगी। भेजो राधा, भेज। बड़ी सुंदर थी राधा, बड़ी सुंदर। जैसे मध्य रात्रि में राधा द्वारका पहुंची, चारों तरफ प्रकाश हो गया, चारों तरफ प्रकाश, चारों तरफ।
जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको। उसका एक कारण है, जो उपाय हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं, ये उपाय आपको YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। रुक्मणी जी को मालूम पड़ा कि कोई ब्रज की गोपी आई है, बड़ी सुंदर है। रुक्मणी जी ने झरोके में से झांका, तुम हमसे ज्यादा सुंदर। रुक्मणी जी का हृदय जल गया, ये मुझसे ज्यादा सुंदर है तो इसको कृष्ण के पास नहीं जाने दूंगे। गई चांदी के गिलास में दूध भर के ले गई, राधा जी को दिया, तुम पियो, आराम करो, कल कृष्ण से मिलना, मुझे तो अभी मिलना है, नहीं कल। ले दूध जैसे ही मुख में लिया राधा जी ने, दूध इतना गर्म था, राधा का मुख जल गया, छाले पड़ गए। रुक्मणी प्रसन्न हो गई कि इसका मुंह